especially relating to export and manufacturing. यहाँ ज़्यादातर सवाल आपको रिटेलर्स ने पूछे हैं. एज अ मैन्युफैक्चरर मुझे पूछना है कि अगर मैं केवल जॉब वर्क करता हूँ, मेरा खुद का गोल्ड नहीं लगा रहा हूँ, मुझे रिटेलर या होलसेलर या कोई भी मेटल दे रहे हैं, मैंने वो लेके प्रोसेस करके मजदूरी ऐड करके उनको रिटर्न कर दिया, बैक इनवॉइस नहीं बनाया, तो क्या मैं एक्साइज के दायरे में आता हूँ? बिल्कुल. भले मेरा टर्नओवर 6 करोड़ से ऊपर हो, 100 करोड़. तो इस केस में एक्साइज की लायबिलिटी किसकी है भरने की? इट्स ऑलवेज ऑन प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर. ओके, तो मेरा सेकंड पार्ट क्वेश्चन आता है कि अगर मैं होलसेलर हूँ, मुझे रिटेलर ने एडवांस गोल्ड दिया माल बनाने के लिए, जो मैंने कारीगर को फॉरवर्ड कर दिया. कारीगर ने माल बना के मुझे दिया, मैंने जो 2-5 रुपए उसके ऊपर ऐड होते हैं वो ऐड करके रिटेलर को दे दिए, तो इस केस में लायबिलिटी किसकी बनती है, रिटेलर की, मेरी या वर्कशॉप की? Frankly speaking, the liability will be of the retailer because he has किसी और कार्य को. So it is from one job worker to another job worker. Okay. For example, I am a retailer. I give you X amount of gold for manufacturing bangle or something of that sort. आपके पास या तो प्रोडक्शन फैसिलिटी नहीं है या तो आपके पास टाइम नहीं है. No middleman. हाँ, तो आपने किसी और को दे दिया. So in that case, the liability is of the principal manufacturer जिसका बुलियन है या जिसका गोल्ड है. His liability to pay. और थर्ड पार्ट क्वेश्चन में, अगर समझिए मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस है, फॉरेन की पार्टी मुझे एडवांस में मेटल भेजती है, बॉन्डेड मेटल, जिसका मैं बॉन्ड चुकाता हूँ, तो माल लेके अभी यहाँ मैं खुद केस ए में मैं खुद मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करता हूँ, तो और केस बी में अगर मैंने बाहर कारीगर को दिया बनाने के लिए, जिसने बना के मुझे दिया और फिर मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, तो इसका इस केस में एक्सपोर्ट एक्साइज एक्सपोर्ट है तो सर as far as long as you are doing an export, there is परफेक्ट. अगर गुड्स बाहर जाते हैं, you are in a position to prove that shipping will have without writing some. पूरा बॉन्डेड है, कस्टम्स इज एक्सेप्टेड. It is completely accepted. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज अ मैन्युफैक्चरर, समझिए मुझे दुकानदार ने 1 किलो मेटल दिया बनाने के लिए, तो मैं बना के वापस देता हूँ, तो पूरा 1 किलो माल नहीं हो सकता क्योंकि उसमें गोल्ड लॉस एलिमेंट है. पुराने गोल्ड कंट्रोल एक्ट में गोल्ड लॉस को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था, और गोल्ड जो मेरे पास पड़ा होता है, जो हम लोग जिसको बारन बोलते हैं, फ्लोर डस्ट बोलते हैं, उसको हम रिफाइन भी नहीं कर सकते, तो मिंट में भेजना पड़ता था. फ्लोर डस्ट मतलब जो वेस्ट स्क्रैप जो आप बता रहे हो, स्क्रैप मींस जैसे किलो पे समझो 2 पार्ट्स हुए, दैट इज exempt. That is specifically exempt if it is of dust and powder of waste and scrap of metal or precious metals. There is no duty on it. तो उसका लॉस कैसे अकाउंट करेंगे? समझ में लॉस तो सर आपको काउंटिंग में आएगा ना. अच्छा जी होगी जी, इसमें तो आएगा ही कि बर्निंग लॉस है या जो भी आपकी लॉस है वो डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट होगा ही. And am I allowed to refine my own scrap? You are allowed to refine, sir. I don't know. People are asking that where should I get it refined? I should go for a authenticated or a refiner or मैं कहीं से भी करा सकता हूँ. That has nothing to do with excise. So just to summarize, in my case here, if I'm a job work manufacturer who works for other people purely, without any VAT invoices or anything, तो मुझे excise के लिए register भी नहीं करना और मुझे मैं excise के दायरे में भी नहीं आता. Can an excise officer visit my premises? सर आज कोई ये ऐसे ही हो गया सर कि कोई एक्साइज ऑफिसर आपके पास आ गया तो आप उसको उठा तो बता सकते हो कि सर मैं हूँ नहीं आया, मैं ओनली चॉपर. बट समथिंग लाइक दैट इफ समबडी कैचेस यू व्हाइल ड्राइविंग ए कार और वो आपको लाइसेंस मांग रहा है तो लाइसेंस तो मांग सकता है, उतना हक है उसका. And the second answer you gave me, just to reconfirm, is that the liability for excise is for the owner of the gold or the one who is giving job work. जो मिडिलमैन की भी जवाबदारी नहीं रहती है और कारखाने वाले की भी नहीं रहती है. और एक्सपोर्ट के केस में एक्साइज डिस्कस ही नहीं होगा. बिल्कुल. परफेक्ट. थैंक यू वेरी मच सर. Mr. Bhavan has to leave now. First of all, a huge round of applause for the man who answered all your questions. Thank you so much, sir. And I'll just now request Dinesh Bhai for to vote of thanks and to close this meeting. दोस्तों, आप लोग सब यहाँ पे बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए और आप लोगों ने जिस शांति के साथ सुना और जितना अच्छा इंटरेक्टिव सेशन यहाँ पे हुआ और जो डेटाबेस यहाँ पे मिला है, मैं समझता हूँ इस इंडस्ट्री के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि उसी के बेस पे जो लोग नेगोशिएशन कर रहे हैं उसके हम ये मैसेज